एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो हम जा रहे हैं बाहर, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। सबसे पहले खाने पीने का आइटम ले लेते हैं। तो अभी तो मैं अपने मोहल्ले में ही हूँ। अभी सुबह के बजे हैं 8 और हम लोग निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। तो फटाफट से मैंने सोचा लोग खाने के लिए कुछ ले लेते, क्योंकि सुबह सुबह सिर्फ मैंने ब्रेड वगैरह बनाया था। तो रास्ते में लोगों को भूख लगेगी, तो मैं घर से ही कुछ लेके चलती हूँ वैसे तो, लेकिन ब्रेकफास्ट है तो मैं बना नहीं पाई। और जब मैंने उनके लिए सबके लिए कुछ ले लिया ब्रेकफास्ट के लिए, तो इसके बाद हम लोग निकल पड़े। जब मैं वीडियो बनाती जब कोई देखने लगता है तो मेरी बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद हम अपने सफ़र पर निकल गए थे। और सफ़र में जब बोलते ना गाना वाना चलते तो बहुत मज़ा आता, मुझे बहुत मज़ा आता। लेकिन कार में मेरी हालत बुरी हो जाती है। तो एक जगह हम रुके जहाँ पे हमने लिए थे संतरे, क्योंकि संतरे खाने से थोड़ा सा मुँह का टेस्ट अच्छा हो जाता है, फिर वॉमिट कम आती है। लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जब भी मैं बाहर जाती हूँ, मैं कार से जाती हूँ तो मुझे वॉमिट आती है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। फिर मुझे डर लगता है कि मैं नहीं जाऊँगी। इसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन पहुँच गए थे। हम गए हैं चंद्रिका देवी माँ, सीतापुर रोड पर जो है माँ चंद्रिका देवी का मंदिर। यहाँ मैं पहली बार आई हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं आई थी। और यहाँ पर जो भीड़ देखी मुझे डर लग गया कि क्या मैं यहाँ पर दर्शन कर पाऊँगी। मन में एक बार सच में ही आया, लेकिन जब माता रानी बुलाती तो सब कुछ पॉसिबल है। तो हम आ गए हैं चंद्रिका देवी लखनऊ। अब आपको पता चल रहा है कि हम लखनऊ आए हैं। अपने कुछ काम भी निपटाने हैं और माँ के दर्शन भी हो गए इसी बहाने। तो हम आए हैं चंद्रिका सुनाई दे रही होगी, आप ऐसे। जब मैंने सबको देखा भीड़ में लगी हुई, तो मैंने सोचा चलो मुझे भी माता रानी की शक्ति जागी, और मैं भी लाइन में लग गई। और देखिए मैंने फाइनली माता रानी के दर्शन कर लिए थे और बहुत अच्छा लगा करके। मन को शांति मिलती है। एक तो फास्ट हुआ आपका और माता रानी के दर्शन मिल जाए। और सच बताऊँ मैंने सोचा नहीं था नवरात्रि में मैं चंद्रिका माँ मंदिर जाऊँगी, बट माता रानी ने बुलाया तो हम लोग चले गए। और ये छोटा सा क्लिप नीरज ने मेरे लिए शूट कर लिया था। एक्चुअली वहाँ पर मैं फ़ोन नहीं चला रही थी, फ़ोन मेरे पॉकेट के अंदर था, क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है जहाँ पे कि फ़ोटो खींचना मना है। तो कोशिश करती हूँ कि शायद मैं ना खींचूँ, अच्छा नहीं लगता। फिर वैसे भी अगर फ़ोन है कैमरा ले लो तो दिमाग आपको उसमें डाइवर्ट हो जाता है। और मैं चाह रही थी कि मैं माता रानी के दर्शन सच्चे मन से कर लूँ, बस इतना ही था मेरा मन। इसके बाद हम लोगों ने फूल माला को जो वो लोग वापस कर देते हैं मंदिर गए, वहाँ पे वापस करके हमने पॉलिथीन में पैक कराया। काम के लिए हम लोग आए थे, वो काम हमारा कंप्लीट हो गया, भगवान के दर्शन भी हो गए। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं पहली बार चंद्रिका देवी मंदिर आई थी। जस्ट पार्किंग से कार निकालने गए तो बस यहाँ वेट कर रहे हैं, पेट की छाव के नीचे बैठे। और बहुत लिटरली मैं थक गई, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया और अब मुझे आ रहा है चक्कर। और मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं तो मुझे चाय मिल जाए। और यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसे खा सकते ना, क्योंकि हमारा फास्ट है। अब देखते हैं दीदी घर गए या फिर किसी और के घर गए तो खाएंगे जाके कुछ व्रत वाला, नहीं तो फिर रास्ते में किसी होटल वगैरह में देखेंगे। और पूरा दिन आज हमारा लखनऊ में ही निकल गया। लेकिन यह जिस काम के लिए आए थे वो काम हमारा हो गया है। तो चलो इसके बाद दोबारा फिर हम अपने सफ़र पे निकल लेते हैं। और सामने देखिए लोग बैठ के कैसे जा रहे हैं। और बचपन में मैंने भी अपनी नानी के इस टाइप के सफ़र किए हैं और मुझे बहुत याद आता है, मैं बहुत मिस करती हूँ। सच बता रही, मुझे ऐसे बैठ के जाना पसंद है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा अर्जुन भी कभी इस तरीके से सफ़र करे, इस टाइप से खुले में ट्रैक्टर के ट्रॉली में बैठ के। मुझे पसंद है ये सब चीज़ें, मैंने अपने नानी के यहाँ बहुत की। फिर साथ ही मैं जब जा रही तो रास्ते में इतना सुंदर सनसेट दिख रहा था, मैं उसे कैप्चर करने की कोशिश करती, बट कहीं बस आ रही थी, कहीं पेड़ पौधे, कभी किसी घर, तो मुझे प्रॉपर कैप्चर नहीं कर पा रही थी। लेकिन जो शाम के टाइम जो सनसेट होता बहुत खूबसूरत लगता है, एकदम रेड हो रहा था। मैंने बार बार कोशिश की पर मैं उसको कैप्चर प्रॉपर नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली कार भी चल रही थी और बार बार जो सब बिल्डिंग्स वगैरह आ जाती, कभी पेड़ पौधे आ जाते, तो वो कैप्चर नहीं हो रहा था। लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। सनसेट जो होता है ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जब सनराइज़ होता है तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। मेरे घर से सामने से दिखता है जब वो राइज़ होता है, और जब वो और सनसेट होता है ना तो पीछे से होता है। मैं हमेशा उसको एंजॉय करती हूँ। इसके बाद हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए जो रास्ते में मैंने खाए। फिर आके रास्ते में कर दी मैंने वॉमिट, और फिर हम अपने घर पहुँचने वाले हैं। ये देखिए रास्ते का सफ़र। और रात हो गई धीरे धीरे, शाम के बज गए हैं 7 लगभग, और हम लोग भी पहुँचे नहीं, लेकिन थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले, क्योंकि ये वही सीतापुर वाली रोड है जहाँ पे मेडिकल कॉलेज वगैरह है। वहाँ पहुँच के मुझे ऐसा लग रहा था वॉमिट की वजह से कि मुझे यहाँ उतार दिया जाए लिटरली, तो मैं पैदल चली जाऊँ, बट इस कार में नहीं, मुझे बैठना है। मुझे इतनी घबराहट, इतनी टेंशन हो रही थी इसको लेके, तो मुझे वॉमिट आती है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, कमेंट कर दिया करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आप लोगों को दिल से थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। और अगर आपने नहीं किया, पहली बार आए, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। आपको छोटे छोटे ऐसे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। हो
तो फाइनली हम अपने घर पहुंच गए हैं और अपना घर अपना ही घर होता है, घर पहुंचने की खुशी अलग होती है। तो फ़िलहाल घर पहुंच गई और सब मतलब बेहोश हो गए हैं। लग रहा है जैसे मम्मी सो गई, आते आते गिर पड़ा। अर्जुन तो रास्ते में ही गिर पड़ा था, बेचारा सो गया था, वो कहीं सो गया आज। और मुझे भी बहुत ही भूख लग रही है, तो मैं लाई हूँ मूँगफली के दाने, थोड़ी देर खाऊँगी। और नींद तो मुझे भी, नींद क्या मुझे थकान भी लग रही है। यस कुछ काम था, बाहर चले गए और मैं भी आते थे काम में लगी। दूध नहीं घर में, दूध गर्म किया, दूध लेके आई। इसके बाद अभी फलाहार बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी, नहा धो के भगवान मैया रानी की आरती करूंगी। इसके बाद फिर स्किन केयर करूँगी। क्योंकि रात से मैं लखनऊ तो हरदोई रूट में ना इतनी ज़्यादा डस्ट पॉल्यूशन, मतलब जबकि हम सीतापुर और माल वाली रोड से आए हैं, फिर भी बोलते ना कि इचिंग होने लगती और पूरे टाइम धूप में रहना और फिर धूल मिट्टी। तो थोड़ी सी स्किन केयर करेंगे। स्किन केयर में कुछ नहीं हुआ, सिंपल सा फेस पैक होता था, होम रेमेडीज़ द बेस्ट, बस उसको करेंगे। इसके बाद फिर आज सो जाएंगे। और मेरे सर घूम रहा है, आते आते मैंने वॉमिट भी कर दी। मुझे कार में से रेगुलर में सफ़र करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैं अगर बहुत टाइम बाद सफ़र करती हूँ तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वॉमिट वॉमिट हो जाती है। और मैंने यहाँ से जाती हूँ तो मैं जब लखनऊ पहुँची तो मैंने की, जब लखनऊ से हरदोई आई तो मैंने की। पूरे दिन भी मैंने बहुत कुछ खाया नहीं, सिर्फ फ्रूट्स खाए। इस वजह से और भी मन ख़राब हो गया था, क्योंकि व्रत चल रहा था तो वीकनेस भी लग रही है। और भी मेरे लिटरली सारा सर घूम रहा है। चलो और थोड़ा सा खा पी लेते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। स्किन केयर करेंगे तब आपके साथ शेयर करेंगे। ये मेरा फलाहार मैंने बना ली साबूदाना की, ये बन गई है साबूदाना खिचड़ी। मैं इसको थोड़ी सी ठंडी होगी और इसको मैं खाऊंगी और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करूंगी, इसलिए बहुत थक गई हूँ। छोटा सा ब्लॉग है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, प्यार दीजिएगा मुझे। बाय बाय। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को वीडियो पसंद आ रही, कुछ को नहीं, लेकिन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।